नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल के बाद, वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद हम आपके बीच में पहला खबर लेकर के रूबरू हुए। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मिला भारत को और क्या भारत ने खोया है, और आखिरकार भारत क्यों हारी है और हार का कारण क्या रहा है, और अगर जीती तो कैसे जीती। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम करेंगे। तो फिलहाल आइए सबसे पहले हमारे वरिष्ठ अशोक जी से, आइए सर यहाँ आ जाइए। रात के क्रिकेट को सर कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके जनरल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे शरीक किया। और सबसे बड़ी बात है, रात के मैच के बारे में क्या कहना है। 140 करोड़ भारतीय का जो है सो उम्मीद पे पानी फिरा है। उम्मीद पे पानी फिरा, निश्चित रूप से इतनी ज़्यादा उम्मीद पाल के हम लोग रखे थे सारे देशवासी, और एक राष्ट्रीयता का जो एक प्रेम भाव होता है वो बिल्कुल एकदम चरम पे था। और भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे, हालांकि पिछले 10 मैचों में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लगातार 10 जीत हासिल की, लेकिन अंतिम आते समय उन्होंने इस तरह से हम लोगों को मायूस किया कि इसके बारे में क्या कहना। पर भी थोड़ा फीका हो गया सर इस चक्कर। निश्चित रूप से बाकी 10 जो मैच का जश्न था वो एक हार के साथ ही काफ़ी फीका पड़ गया, सारे लोग उदास हो गए। फिर भी भारतीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि फाइनल तक उन्होंने पहुंचा, और जो लड़ाई लड़ना चाहिए फाइनल के लिए वो नहीं दिखा पिछले 10 मैचों के हिसाब से नहीं दिखा। तो इनका कहना है कि चूंकि हमारे जो 140 करोड़ भारतीय हैं वो एक जो है वो जुड़े हुए टीम से, हमारे यहाँ बहुत ही टीम को प्यार किया जाता है, बहुत ही संवारा जाता है। इनका काफ़ी आप देख सकते हैं कि अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं अशोक सर। हमारे काफ़ी पुराने क्रिकेटर रहे हैं और हमारे विश्लेषण में लगातार आते रहे हैं। काफ़ी गम है। तो आइए संतोष जी, आप किस नज़र से देखते हैं कल के फाइनल को? सबसे पहले तो मैं जन जन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर कि इस तरह की वो मैटर रखते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं। ऐसा है ना कि 140 करोड़ की दुआएं थी इंडियन टीम के पास, भारतीय टीम के पास, लेकिन उसमें भी वो खड़ा नहीं उतरा। तो मुझे लगता है कि इस टीम को, इंडियन टीम के लिए दुआ की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत है। दवा की जरूरत है। इसे दुआ की जरूरत नहीं है, इसे दवा की जरूरत है। इसलिए कि ये मानसिक बीमार थे। फाइनल में लग रहा था कि सारे खिलाड़ी मानसिक तौर पे बीमार हैं, तो इन्हें दवा की जरूरत है। दुआ तो काम आया नहीं। आपके बात से मैं भी एग्री करता हूं। कहीं ना कहीं लग रहा था कि दबाव में है, जैसे लग रहा था कि कोई ऐसा कह दिया हो कि बल्ला उठाओगे तो चले जाओगे। नो डाउट दबाव में थी इंडियन टीम, दबाव में इन द सेंस कि दुआओं की दबाव में थी। और आप एक चीज जानिए कि 10 ओवर के बाद 50 ओवर तक हमारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, और 40 ओवर में सिर्फ 4 बाउंड्रीज लगे। ये फाइनल का मैच नहीं होता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ अंतिम मैच में। जो एक वनडे का जो स्पिरिट होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखा भारतीय बल्लेबाज। बात बिल्कुल सही है। अगर बात करें तो हमारे इंडिया में कहीं लोग रोते हुए, कहीं हंसते हुए, कहीं बिलखते हुए, कहीं ताना देते हुए मिले। नवनीत जी, पाया क्या इंडिया ने? खोया तो बहुत कुछ। देखिए, कुछ पाने के बाद ही, कुछ खोने के बाद ही कुछ पाया जाता है। हालांकि मैं बताऊं, जो अशोक जी के बात से मैं पूरी सहमत हूँ। जिस तरह से उन्होंने बताया, विश्लेषण किया इस मैच का, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे। इंडियन टीम की जो कल की रणनीति थी वो समझ से बाहर थी, मेरे समझ से बाहर थी। जिस तरह से आपने 10 मैचों में प्रदर्शन किया है, उसके बाद वो फाइनल टच है, वो फाइनल कहीं लग नहीं रहा था सर कि वही टीम है। सही बात है। लग नहीं रहा था कि वही टीम है जो लगातार कंटेंट 10 मैच जीता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया को क्यों कम आंक रहे हैं यहाँ पे? वो 5 बार की पहले विनर थी, 6ठी बार। नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया को नहीं आंक रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जब बल्ला चला सकते, सब अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। वो भी आपके पास इतना नेचुरल खेले, आप शतक लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, क्या हो गया? नहीं, ये आप उनके प्रदर्शन पे को भी देखिए ना। 2 मैच शुरुआती हारने के बाद उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया, अपने आप को बैकअप किया है, वो भी आप देखिए ना, वो भी देखना जरूरी है ना। सबसे पहली बात है ना कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की कमजोरी समझ लिया इन द सेंस कि 10 ओवर तक लग रहा था कि हमारे इंडिया की बिल्कुल की टीम है ना आगे चली जाएगी, छक्के लग रहे थे। लेकिन ये
बाय द वे आप जो कहिए या तो बैड लक कहिए या जो भी कहिए, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, फाइनल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो मैं कहूंगा कि ऐसा टीम इंडिया को नहीं मिलने वाली है। ये टीम काफी मजबूत है, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत से ये वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार किया गया था। आखिरी वक्तों में आपने देखा हमारे कैप्टन साहब कैसे रोने भी लगे, जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो फिर वो अंदर की तरफ कूच कर गए, हो सकता है अंदर जाके बहुत रोए होंगे। तो ये काफी परेशानी, इतना बढ़िया टीम रहते हुए सर ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए क्रिकेट है, ये तो अनिश्चितताओं का खेल बोला जाता है इसको, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, जो इंडिया टीम को आप देख रहे हैं, आप भावनात्मक सोच रहे हैं, लेकिन कुछ आप क्रिकेट के हिसाब से सोचिए तो ऑस्ट्रेलिया भी आप कमजोर क्यों आंक रहे हैं उनको? इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एक वर्ल्ड कप जीत चुकी है। नवनीत जी, मैं थोड़ा सा टोकूंगा, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को कम नहीं आंक रहे, इसी ऑस्ट्रेलिया को आपने 199 पे जो है चटा दिया था, हराया था, 199 पे रोक दिया था इसी टीम को। वही बॉलर है आपके पास, वही इंडिया की पिच है, पिच भी इंडिया की है। अब मैं बता रहा हूँ, इसका कारण भी बता रहा हूँ। उन्होंने पहले मैच हारने के बाद उन्होंने सीखा जो इंडिया को मैं कहाँ डिफीट कर सकता हूँ और कैसे डिफीट कर सकता हूँ। आप देखिए टॉस जीतने के बाद उन्होंने क्या लिया? बिल्कुल बल्लेबाजी दे दिया इंडिया, गेंदबाजी लिया। तो वो जान रहे थे इंडिया चेस करने में माहिर है, तो उन्होंने अपना रणनीति बदला। जिस तरह संतोष जी ने कहा, जो इंडिया सर पहले खेलते हुए अभी आप तो 400 के करीब बनाए थे, अभी जस्ट बनाए थे सेमीफाइनल में। नहीं आप, क्योंकि रात का मौसम में खेलना था उसे, तो बॉल में पिचिंग होता या फिर वो ओस होता, तो ओस के चलते कमेंटेटर भी कह रहा था कि वो टॉस जीता है ना तो फील्डिंग लिया, अच्छा किया। अरे इसमें सर पिच की भी कुछ रही, पिच तो है ही, पिच मायने रखता है। आपने देखा कि जब मैच शुरू हुई तो पहले 10 ओवर में बहुत बढ़िया शुरुआत रोहित शर्मा ने किया। हालांकि शुभमन गिल का विकेट गिरा, उसके बाद भी 31 गेंद पर 47 रन बनाना और 10 ओवर में 80 के आसपास तक स्कोर करना, तो ये लग रहा था कि ये स्कोर 300 प्लस 350 जाएगा। लेकिन अगर 10 की बात करेंगे, 10 ओवर का, तो जैसे बल्लेबाजी में इंडिया ने शुरू में सर किया कि 10 ओवरों में 80 रन के करीब बना लिया था, वैसे शुरुआती 10 ओवर में 3 विकेट लेके भी यहाँ बड़ा सा जगह दिया था। सही बात है, सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। वो फैक्टर काम किया कि आपके जो ड्यू के चलते बॉलिंग थोड़ा सा कमजोर होने लगा। जब आपने 10 ओवर के अंदर 3 विकेट हासिल किए और एक रोमांच मैच में पैदा हो गया था, उसके बाद ड्यू का प्रभाव हुआ और हमारी बॉलर्स जो है, जो पिछले 10 मैच में बिल्कुल एकदम जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, किसी भी बल्लेबाज को वो मौका नहीं दे रहे थे खुल के खेलने का, वो मौका ट्रेविस हेड को मिला। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, जो कम रन पर रोकने का भी फायदा मिला उन्हें, क्योंकि वो हिटिंग भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको प्रेशर नहीं था एक लंबा स्कोर को चेस करने का, उसका बेनिफिट उनको मिला। और देखिए मैं एक ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की एक मैं और बात बता रहा हूँ, उन्होंने स्लो डिलीवरी कर करके इंडियन बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया, जबकि इंडियन बॉलरों के पास शायद ये अनुभव की कमी तो नहीं कह सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है मेरे। मुझे कहीं ना कहीं नवनीत जी लगता है कि पहले जो क्रिकेट हमारी होती थी तो 1-2 पुराने बॉलर्स होते थे जिनके पास काफ़ी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस भी होता था, और वो आने वाले वक्तों के जो है अगर बात करें तो लोगों को लगता था ये कोचिंग भी दे सकते हैं इंडिया को। ऐसे बॉलर्स हुआ करते थे, जैसे आप देख लीजिए कि इससे पहले जैसे जहीर खान थे, इस तरह के थे, कपिल देव थे, तो ये लोग समझाया। आपको नहीं लगता कि एक सीनियर बॉलर की भी कमी थी ऐसे समझाने वालों की? निश्चित तौर पर देखिए वो कमी नहीं होती है, मेंटोर की कमी नहीं होती इंडियन क्रिकेट में। वो सारे आप मैदान में भी देखते होइएगा, सचिन कभी आ जाते हैं, कभी कोई अच्छे महान क्रिकेटर आते हैं, इसकी कमी नहीं होती है। आपको जब मैदान में जाते हैं तो खुद आपको सेल्फ आपको करना पड़ता है। वहाँ पे मेंटोर नहीं करने जाता, आपको सेल्फ डिसीजन लेना होता है, खुद से डिसीजन लेना, क्या करना नहीं करना। वहाँ पे मिस करिएगा तो इसी तरह मैच लूज करिएगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर जी, असल में है क्या कि इसमें ये जो फाइनल का मैच है तो हमने लगातार पिछला 10 मैच विजय प्राप्त की थी, और उस विजय उल्लास में हमने कुछ कमियां थी जिसको हमने इग्नोर किया। जो बार बार हमारे टीवी विशेषज्ञ या क्रिकेट विशेषज्ञ बता रहे थे, उस हिसाब से हमने कल हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा मिस किया। आप 5 बल्लेबाज को, गेंदबाज को लेके इतना बड़ा टूर्नामेंट में रिस्क लेके आपने 10 मैच जीत लिया, तब तक तो ठीक था, लेकिन फाइनल में वो अगर छठा गेंदबाज होता, कोई ऑलराउंडर होता, हार्दिक पांड्या होते, तो वो दोनों
बल्लेबाजी और गेंदबाजी में टीम को एक स्ट्रेंथ दे सकते थे, जो कल की खामियां कठिन समय में ही हार्दिक पांड्या का बल्ला चलता है, बॉल चलता है। बॉल चलता है। यस यस यस। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर बात करें मेरी नज़र से देखें तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पिच कहीं ना कहीं खेल गई। इंडिया की जो पिच बनी थी, ये इंडिया की जो कल की पिच बनाई गई थी वो दरअसल में बॉलर्स को देखते हुए बनाई गई थी। बॉलर वाली पिच बन गई थी, बल्लेबाजों के लिए उस पिच पे कुछ था नहीं रन बनाने के लिए। लेकिन इंडिया के साथ सबसे बड़ा जो समस्या हुआ वो मैं ये देखता हूं कि वो टॉस हार गई। टॉस हारने के बाद उनको बल्लेबाजी करनी पड़ी, जो कि उनको करना ही था। उस वक्त में बॉलरों को काफ़ी मदद मिल रही थी, पिच काफ़ी टूटी हुई थी, पिच काफ़ी कमज़ोर था, एक जो उस पर गति होती है वो नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंडिया की टीम खुल के नहीं खेल पाई। और जैसे ही 3 विकेट गिरने के बाद जैसे मॉइस्चराइज तेज हुआ, पिच भी तेज हो गई, फील्ड तेज हो गया और ऑस्ट्रेलिया को वो जो आखिरी जो तीसरा बल्लेबाज कहें जिनको आउट करने में 48-49 ओवर के जाते जाते 38-39, 40-45 ओवर करीब बीत गई। ये बहुत बड़ा कहीं न कहीं रहा। सही बात है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडियन टीम लगता है मुझे कि वो समझ नहीं पाई अपनी स्ट्रेटेजिक जो था उनका, वो या तो मेंटर ने जो सिखाया होगा कि आप मैदान में जाकर ये करो, वो करो, ऐसे करो, वो करो। हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो प्लेयर्स हैं वो इसे समझ नहीं पाए जी जी। और अपने मुताबिक सम्मी 5 ओवर में कम से कम वो 10 गुड लेंथ गेंद फेंकता था। उस दिन एक भी गुड लेंथ गेंद नहीं फेंका। ये बॉलर की कमी है। मैं ये मैच जो है इंडिया का जो फाइनल है, बॉलर हराया है, बैटिंग नहीं हराया है। बैटिंग क्योंकि इससे पहले मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बैटिंग कैसे नहीं हराया? 212 पे आप वो रिस्क नहीं लिया, नहीं रिस्क, कोई बल्लेबाज रिस्क नहीं ले रहा था, नहीं ले रहा। आप 40 ओवर की बल्लेबाजी में सिर्फ 4 चौका लगाते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल 50 ओवर के मैच में आपने देखा कि तीसरे विकेट के लिए एक बढ़िया साझेदारी विराट कोहली के द्वारा हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से विराट कोहली का आउट होने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि रन बन रहा है। हम 50-50 का मैच खेल रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया कैसे हारी, बॉलर का क्या रहा, बल्लेबाज का क्या रहा। अब सर बात करेंगे हम कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप ने बहुत कुछ दिया। लगातार 10 मैच जीते, कोहली ने अपना 50वां जो है वो शतक पूरा किया। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें तो ये शतक बनाने वाले ओडीआई के बने टेस्ट वनडे में, और उसके बाद 23 या 24 विकेट लेकर के ये भी बंदा जो है वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले वर्ल्ड कप में शामिल बने। इस तरह की बहुत सारी जो है मतलब उपलब्धियां हुई है। इस पर क्या, ये तो थी कम से कम। देखिए, अभी होता क्या है, आप किसी चीज़ का फाइनल टच नहीं दे पाते हैं ना, तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये यहाँ पर यही हुआ इंडिया के साथ। आप 10 मैच लगातार जीते हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी लिया है। नहीं, सारा कुछ आपको मिलता है, लेकिन उपलब्धि वहाँ पे मिलती उनको जब आप वर्ल्ड कप जीतते, लेकिन उपलब्धि नहीं मिली यहाँ पे। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को, प्रदर्शन आप उनका जो चलता आ रहा फाइनल छोड़ के, उसमें आप कोई कहीं खोट नहीं निकाल सकते। टीम से तो मैं भी काफी सेटिस्फाइड हूँ। टीम बहुत मजबूत है हमारी। हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप में ऐसा टीम नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं टिस जरूर रहेगी। टिस तो स्वाभाविक है। ओवरऑल अगर आप कहें तो हमने फाइनल मैच नहीं जीता, विजेता नहीं बना, कप नहीं मिला, लेकिन ढेर सारी उपलब्धियां हमने हासिल की। बढ़िया गेंदबाजी हुई, बढ़िया बल्लेबाजी हुई, कई रिकॉर्ड्स बने। एक समय था लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर और अभी रन मशीन। तो ये जो त्रिमूर्ति है वो तो काम किया। लेकिन जो काम उम्मीद था भारतीय बल्लेबाजी से, जो पिछले 10 मैच में हमारे गेंदबाजों ने करामात दिखाया था, वो आज फाइनल के मैच में नहीं दिखा, जिसके कारण हम कप लेने से दूर रह गए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बातें बहुत हुई और होती ही रहेगी। दरअसल में ये जो वर्ल्ड कप थी इंडिया को बहुत कुछ दे गया। लगातार 10 मैच जीतने का जो दम दे गया और इतनी मजबूत टीम रही। बहुत सारी हमने उपलब्धियां इसमें हासिल की हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला ही गया, लेकिन आप फाइनल नहीं हारते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है कि बारात दरवाजे पे लगे और पता चले दुल्हा को कि दुल्हन जो है शादी से मना कर दिया है और अब उसके किसी रिश्तेदार के साथ उनकी शादी हो रही है। तो अब वो दुल्हा हंसे या रोए, कैसा मन बनता रहेगा, उस तरह की मामलात यहाँ पे हो गए। सर, आप किस नज़र से इस पूरे मैच को देखा? मैंने मैच को इस नज़र से देखा कि इंडिया मैच जीता तो सब कुछ था, नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अगर बात करें तो आखिरकार ये विश्लेषण सर, हम तो कई बार कम से कम फाइनल तक तो लगातार सर गए। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। हो सकता है कि अगले बार जीत भी जाए।
निश्चित रूप से ये अब तो उम्मीद 4 साल बाद ही है, लेकिन जो इस बार का प्रदर्शन रहा है, जो हमारी तैयारी रही है, वो कहीं भी कमी नहीं रही है, कहीं कमी नहीं हुई है। लेकिन जो कमी जो कंटिन्यू होना चाहिए था, वो फाइनल के अंतिम समय में आके हम लोग नहीं कर पाए। तो हम आशा करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, आपको इस ये वर्ल्ड कप से ये मिला है आपको, जो कोई भी दुनिया की टीम आपको कमजोर आंकने की गलती नहीं करेगा। सर एक बात मेरे मन में जो आता है, मुझे लग रहा है कि जैसे उन लोगों को लग रहा था कि शामी बहुत बढ़िया बॉलर है, तो उस पे उन लोगों ने देखा कि 6 विकेट 5 विकेट 6 विकेट 7 विकेट तक दिला रहा है, तो उन लोगों ने इस पे पूरा टास्क काम किया होगा बॉलरों पर। लेकिन हमने शायद जो है ऑस्ट्रेलिया के जो वो स्पिनर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया और परेशान करके रख दिया, हमें नहीं लगता कि हम लोगों ने उसको लाइट में ले लिया। निश्चित रूप से जो किसी भी मैच का जो प्रीवियस मैच का जो रिकॉर्डिंग होता है, उसको टीम मैनेजमेंट देखती है और वो गेन करती है कि अगर शमी लगातार 23 विकेट लिए हैं तो उनके गेंदबाजी का क्या, उस व्यू को उन्होंने खासकर डेविड हेड को देखा हमने कि वो बिल्कुल एकदम रन बने नहीं बने, विकेट नहीं देना है और उस में कामयाब रहे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज दोनों, और एक लंबी 200 के लगभग के स्कोर को साझेदारी को पूरा किया, जो वर्ल्ड कप के लिए एक अविश्वसनीय था, जिसके कारण वो फाइनल के विजेता हुए। तो आप देख सकते हैं ये जो आप हलचल देख रहे थे, ये हमारा चल रहा था, आज का डिबेट चल रहा था फाइनल पर इंडिया की, जो आपने देखा। और ये देखिए, जरा दिखाइए, एक सुदूर इलाके से ये देखिए, यहाँ पे सुबह में बिल्कुल छठ का वो सजा हुआ था, जो हमारे खबर में जो आप कुछ विजुअल्स देख रहे होंगे छठ वाली में, वो इसी घाट का है। ये हमारा गाँव है, हमारा विलेज है, और जितने भी लोग आपके साथ थे, संतोष जी सर थे, अशोक सर थे, नवनीत जी थे, प्रकाश जी थे, ये छोटू सर थे हमारे, ये सभी जो हैं, और जो कैमरा पे हैं वो भी हमारे बहुत ख़ास है, बब्बू भाई। तो अगर बात करें तो सब हमारे ही गांव के हैं, विलेजर्स हैं, और इन लोगों ने कहा कि नहीं सोहेल ऐसा करो, खासतौर से अशोक चाचा ने कहा कि स्टूडियो को छोड़ो, आज गांव के बाहर ही आके करो, ताकि लोग ये भी देखें कि हमारा गांव भी कैसा लगता है। फिलहाल आपको हमारा गांव और ये खबर कैसा लगा, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं, इसके बाद जैसे 2020 शुरू होगी तो फिर ये टीम को लेकर के हम पहुँचेंगे। ये टीम जब पहुँचेगी पूरी तैयारी के साथ साउथ अफ्रीका में, तो हम फिर से होंगे और हमारा डिबेट फिर से चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने टाइम दिया। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।